अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और सुनाइए जी, क्या हालात हैं आपके पास, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई कि अब तो ऐसा लगता है कि ज़िंदा रहना मुश्किल है। क्या करें, फिर भी जी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, सब्र और शुक्र के साथ काम लेना चाहिए। सब्र करने से ही आला मकामात हासिल होते हैं और इंसान पहचाना जाता है। सब्र करने में ही बरकत है, क्योंकि सब्र करने का फल मीठा होता है, आपको पता है। और खैर, इस वक्त मैं बना रही हूँ नाश्ता किचन में, जो कि है एग रैप्स। एग रैप्स बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा, 1 कप मिल्क और साथ एक एग लिया था योक समेत, जिसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। और उसके बाद उसको मैं पैन में डाल के हल्के हल्के से छोटे छोटे से रैप्स बना रही थी। ये मैं आमना के लिए मैंने बनाया था, उसके लिए सिंपल सा एग बना के, ऑमलेट बना के मैंने उसको रैप करके दे दिया था। ये बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बनते हैं और बड़ा मज़ा आता है नाश्ते में करने का इनको, क्योंकि बच्चे पता है आपको डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, एक ही किस्म के वो खाने खा खा के बोर हो चुके हैं। तो इसके लिए उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इनकी रेसिपी सेम वैसे ही है जैसे पैनकेक्स की होती है, बस फ़र्क इतना है कि केक में आपने मीठा सोडा भी डालना है, चीनी भी डालनी है, वो मीठे होते हैं। तो दैट्स इट। इसमें ऑयल आपने बहुत कम हल्का हल्का सा लगा लगा के ये रैप तैयार करनी है, ठीक है। और पैनकेक जो है ना, वो आमना नहीं खाती क्योंकि उसको मीठा कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मतलब वो बोर हो जाती है मीठे से। लेकिन नमकीन चीज़ें शुक्र है शौक़ से खा लेती है। तो यहाँ पे मैं एक और बना रही थी, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा और थिक वाला बनाया है, क्योंकि ये बड़े मज़े के सॉफ्ट से बनते हैं। बस हल्का हल्का सा आपने ऑयल लगा के इसको दोनों साइडों से पका लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो आपने इसको कुक करके तो नीचे उतार लेना है। यहाँ पे मैंने साथ अपने लिए ऑमलेट तैयार किया हुआ था, जिसमें प्याज मैंने रिंग्स काटे थे उनके, और सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने ऑमलेट इसके ऊपर फैला दिया था। और उसके बाद इसकी साइड पलट के इसको दोनों साइडों से मैंने कुक कर लिया। और बस ये मेरा रैप था। उसके आमना को मैं उसको खाने के लिए दे आई थी, मेरे आने तक उसने फ़िनिश कर लेना था, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें हों तो फिर तो वो खुद खा लेती है। अदरवाइज़ बाकी खाना जो है बच्चों को खुद ही खिलाना पड़ता है, एक बाइट उनके मुंह में डालनी पड़ती है ज़बरदस्ती। ये देखें, इसकी शक्ल देखें, दूसरी साइड से कितना अच्छा ये गोल्डन ब्राउन, इसकी डो इतनी अच्छी पक चुकी है ना। बहुत ही मज़े का ये बनता है। आपने लाजमी ये ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा बना, ठीक है। और यहाँ पे नाश्ते में चाय तो मस्ट है, मैं अपने लिए साथ चाय बना रही थी। और आज आपके साथ जो है ना, मैंने बड़ी मज़े की एक रेसिपी शेयर करनी है, जो कि है बकरा ईद स्पेशल। बकरा ईद आ रही है तो मैंने कहा क्यों ना आपको कलेजी का बारे में बताऊं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बकरा ईद हो और किसी घर में कलेजी ना बने। हमारे यहाँ नाश्ता ही कलेजी से होता है। तो कलेजी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने बकरा ईद पे जल्दी जल्दी वाली कलेजी आप कैसे पका सकते हैं, क्योंकि टाइम भी इतना ही होता है, काम पता है ईद पे बहुत ज़्यादा होता है। ये ईद सबसे ज़्यादा बिजी ईद होती है, तो मुश्किल हो जाता है सब कुछ हैंडल करना। तो मैं आज लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी, आपने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी, रैप चेक करें आप, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का बना था। चाय के साथ लेने का इसको बड़ा मज़ा आता है। चलें जी, हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया और यहाँ पे आमना जो है इसको मैंने नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया। ये अपना, इसको आजकल छुट्टियाँ हैं तो बस बच्चे फिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने घर की छोटी मोटी सफाई की जो करने वाली थी, डस्टिंग वगैरह रहती थी। और आमना की ड्रॉअर है, इसके अंदर आमना की पेंटिंग का सामान, कलरिंग और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। इसको मैंने आज अरेंज किया था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना उसकी मिक्स हुई थी दराज़ों के अंदर, तो वो सेपरेट करके एक में टॉयज़ छोटे पड़े हुए हैं और एक में ये देखें इसके कलर्स पड़े हैं सारे। तो ये चीज़ें सारी मैंने अरेंज करके रखी। और बाकी के जितने भी घर के छोटे मोटे हाउस चोर्स होते हैं, आपको पता है, वो सारे मैंने ख़त्म किए। ये रूम की सफाई कर ली थी मैंने सुबह ही। और बस इसके बाद किचन में जाएंगे और बाकी अपनी कलेजी की तैयारी करेंगे। कलेजी फ्राई मसाला, यहाँ पे जी कलेजी है मेरे पास तकरीबन आधा किलो। और ये मैंने टमाटो प्यूरी बनाई हुई है। ये 4 टमाटर थे मेरे पास और वो 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। कलेजी को पहले मैंने लहसुन के साथ डुबो के पानी के अंदर रख दिया था, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने भी ऐसे ही करना है कि लहसुन काट के उसको कूट के पीस के आपने कलेजी के ऊपर लगा के पानी के अंदर डिप करके आपने रख देना, और फिर उसके बाद इसको वॉश करना है आपने। और इससे ये होता है कि कलेजी की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। जो एक गोश्त की, आपको पता है, खून की स्मेल होती है, वो नहीं आती। तो यहाँ पे प्याज जैसे ही ब्राउन होंगे हल्के हल्के, तो इसके अंदर जो है ना कलेजी डाल के आपने उसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। कलेजी को फ्राई करने का मकसद यही है कि वो एक मतलब उसकी स्मेल ना आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने साथ ही कलेजी डाल दी और इसके अंदर आपने अदरक लहसुन डाल देना पीस के 1 टेबल स्पून।
और इसको अच्छी तरह से आपने कुक कर लेना है। बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है, बहुत इजी होता है इसको बनाना। बस काटें छोटा छोटा कलेजी को क्यूब्स में काट के और आप पका लें इसको। यहाँ पे ये अदरक लहसुन है मेरे पास 1 टेबल स्पून था, तो इसको मैं डाल के अब भून रही हूँ। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते कलेजी में, और बस इजी सी जल्दी से बन जाती है। दही आपके पास है तो दही डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, हस्ब ज़ायका जितना आप डालना चाहते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून थी हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करके पका लेना है। जी ये है 2 टेबल स्पून गरम मसाला, ये साबित था जिसको मैंने खुद पीस लिया, क्योंकि जो होता है ना ताज़ा पीसा हुआ मसाला, उसकी अपनी एक फ्रेगरेंस होती है। इसके अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने लिए थे, 2 इलायची बड़ी और 2 छोटी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च, दैट्स इट। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने इनको पीस लिया और इसके अंदर डाल दिया। ये जो मेरे पास टमाटो प्यूरी मैंने पहले ही बनाई थी, टमाटर ग्राइंड करके रख लिए थे, वो अब इसके अंदर मैं डाल के इसको मिक्स करके जो है ना, इसके ऊपर ढक्कन डाल के आपने इसको दम पे रख देना, ताकि अच्छी तरह जो हमारी कलेजी है ना वो अंदर तक पक जाए, कच्ची ना रहे, ठीक है। और कलेजी की एक और ये बात है कि आप अगर कलेजी को ज़्यादा कुक करेंगे, ज़्यादा देर के लिए इसको भूनेंगे पकाएंगे, तो ये हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। तो ये तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको पकाना है इसके अंदर, अदरवाइज़ ये इतनी हार्ड हो जाएगी कि चबाना इसको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पर जी कलेजी को दम लगाए 10 मिनट गुजर चुके हैं, और इसके बाद आपने हाई फ्लेम पर कलेजी को भूनना है। और असल जो भुनाई है वो होती ही तेज़ आंच पर है, और भुनाई से ही हांडी का मज़ा आता है। और आपने इसको इतना भूनना है कि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, और ऑयल जो है वो साइडों पे सारा इसका निकल आए। और उसके बाद ये हमारी कलेजी कुक हो जाएगी। इसको ओवर कुक कभी भी नहीं करना, वरना ये खाने के काबिल नहीं रहती। और यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट मेरा सारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, और ऑयल देखें उसकी एक अजीब सी शाइन आ गई है हांडी में, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जी अब हमारी हांडी तैयार है। इसके बाद इसको आप गार्निशिंग करें सब्ज़ मिर्चों, धनिया और अदरक के साथ, तो हमारा खाना तैयार है। बहुत ही यम्मी, नान रोटी के साथ किसी के साथ भी आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही डिलीशियस बनती है, और ईद पे इसको खाने का तो कुछ अपना ही मज़ा है। तो जी खाना खाने के बाद हम लोग मार्केट आ गए थे ग्रॉसरी करने थोड़ी सी, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म थी, और मैं और मामा जो है वो शॉप पे आ गई। मार्केट ये हमारे घर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आराम से पैदल चल के जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मा नगेट्स ले रही थी, क्योंकि आमना को नगेट्स बहुत पसंद है। और उसके अलावा हमें कोफ्ते चाहिए थे, और कोफ्तों का हमें बड़ा पैक नहीं मिल रहा था, हम वो यहाँ पे खड़े होकर ढूंढ रहे थे। तो अगर हमें नहीं मिला तो हमने डिसाइड किया चलो वापसी पे आके यहाँ से ये चीज़ें लेते हैं, क्योंकि अभी हमने और भी शॉपिंग करनी है। तो ये फ्रोज़न आइटम्स हैं, तो ख़राब भी हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से फिर आगे हम चले गए, और हमने बाकी चीज़ें जो हैं अपनी देखने लगे, जिसमें बिस्किट्स, खाने पीने की चीज़ें थी, केक हो गया, और नूडल्स आमना के लिए लिए हमने। तो ये चीज़ें खैर लेते हुए हमने बाकी भी जितने भी किचन का कुछ सामान लेने वाला था, साथ मैंने बिरयानी मसाला और इमली का एक पैकेट लिया था, क्योंकि बिरयानी बनाने का कभी कभी बड़ा दिल करता है अचानक, और अगर घर में सामान हो तो बस जल्दी जल्दी से बन जाती है। यहाँ पे हमने बिल करवाया, अपना बिल दिया, और साथ अंडे लिए, अंडा ब्रेड, नाश्ते का सामान लिया, और हम घर आ गए। और घर आके जो लड़ाई हुई चीटोस के ऊपर, क्योंकि चीटोस का एक ही पैकेट था, और हम सब लोग लड़ रहे थे कि मुझे चीटोस चाहिए, मुझे चीटोस चाहिए, हमें चीटोस बहुत पसंद है। यहाँ पर जी आमना ASMR करलीस खा रही थी, उसे ASMR फूड्स बहुत पसंद है, वो फ़ोन पे भी हमेशा ASMR फूड्स देखती रहती है, तो इसलिए वो भी खुद भी थोड़ा सा ड्रामा कर रही थी ASMR करने का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
आमना को एएसएमआर फूड्स बहुत पसंद है। ये मोबाइल में हर वक्त देखती है एएसएमआर फूड्स, लोग कैसे शोर कर कर के खाना खाते हैं, तो इसका भी यही दिल करता है कि मैं ऐसे ही खाऊं, क्रंच क्रंच करके चीज़ों को। तो ये बस यही वाली एक्टिंग यहाँ पे बैठी कर रही थी। उम्मीद करती हूँ जी आज का आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।